नमस्कार, एवन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं चिरंतन कोठारी आज आपको कॉनकरेंट लाइंस पढ़ाऊंगा। ये ज्योमेट्री का थर्ड पार्ट है, बहुत एग्जाम में काम आता है। एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट है उसे नोट कीजिएगा। आइए, आज का हमारा टॉपिक है कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस का मतलब 3 or more lines in a plane which intersect each other in exactly one, मतलब जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही हो। जैसे आपको मैं डायग्राम से समझाता हूं, ये 3 लाइंस हैं, इनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये क्या हो गई? कॉनकरेंट लाइन। क्लियर है ये बात? एक डायग्राम और देख लेते हैं, 3 या 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। देखिए, अब इन सभी का एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये सारी लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। अब इसका पहला टॉपिक, और जिसे हम पहले भी सुन चुके हैं, हम जिससे हम फैमिलियर भी हैं, वो है मीडियन। एक मीडियन क्या होता है? अ लाइन which joins a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side is called a median। अब मिड पॉइंट मतलब जिसकी दोनों तरफ से दूरी क्या हो? बराबर। दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या हो? बराबर। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो आप सबसे पहले ट्राइंगल बनाइए एक, ये ए, ये बी, ये सी। अगर मैं यहां से इस अपोजिट साइड पर एक वर्टेक्स ज्वाइन करता हूं जिसका नाम है डी, और ये डी जो है ये ए से भी और सी से भी, मतलब एडी और सी डी अगर इक्वल आते हैं, अगर ये डी मिड पॉइंट आता है, दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस आता है, तो ये जो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है बी डी, ये बी डी क्या होगा? बी डी इज द मीडियन ऑफ दिस ट्राइंगल। ऐसे ही अगर मैं सी से कंस्ट्रक्ट करता हूं और ये आता है पॉइंट ई, और हमें दे रखा है कि ए ई इज इक्वल टू बीई, इसका मतलब क्या है कि सीई इज मीडियन। अगर आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो एक वर्टेक्स से चालू होकर अपोजिट साइड पर खत्म होती है, और ऐसे खत्म होती है कि जहां वो इंटरसेक्ट करती है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, तो ये लाइन क्या होगी? मीडियन। क्लियर है? मीडियन क्या होता है? किसी साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, किसी साइड को मिड पॉइंट से डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। इस चैप्टर में हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे कि मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है, एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे न्यूमेरिकल नहीं आते इस चैप्टर में। एल्टीट्यूड मतलब आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। आप देखिए यहां लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। सेम केस है मीडियन जैसा ही, कि आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो सामने वाली साइड से परपेंडिकुलर है, तो आप उस लाइन को क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी डी सी। तो जो ये लाइन एडी है ये बीसी के परपेंडिकुलर है, विच मीन्स एडी इज द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्राइंगल। जो क्या बनाए? 90 डिग्री बनाए, विच इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, दैट इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। कॉनकरेंट लाइंस में हमने अब तक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को, लाइन की प्रॉपर्टीज को जाना है, इनकी एप्लीकेशंस को यूज किया है। अब हम आगे जाकर इन पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो हर क्वेश्चन पे बिल्कुल कंसेंट्रेटेड होकर पढ़िएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप मीडियन और एल्टीट्यूड को जोड़ दीजिए। मीडियन क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री प्लस मिड पॉइंट को आप जोड़ेंगे ना, तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्या मतलब है, इसको आप डायग्राम से समझिए। जैसे आपने ये डायग्राम बनाया, ए बी सी, और ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया डी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इन दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देता है, और हमारा मीडियन भी यही करता है। और एल्टीट्यूड क्या होता है, वो 90 डिग्री बनाता है, हमारा एल्टीट्यूड भी ये करता है। तो अगर मैं एल्टीट्यूड प्लस मीडियन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो प्रॉपर्टी है, वो एक ही में डाल दूं, तो उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसमें इक्वल पार्ट में डिवाइड भी हो और 90 डिग्री भी बने। ऐसे फिगर को आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, अब तक हम साइड को बाइसेक्ट कर रहे थे, अब एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे किसी ट्राइंगल की, वो होता है एंगल बाइसेक्टर। जैसे आप ये ट्राइंगल बनाइए, ये ट्राइंगल ए बी सी, आप इस एंगल बी मान लीजिए आपको 60 डिग्री गिवन है, आपने एक एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया। वो क्या करेगा, 60 डिग्री को डिवाइड कर देगा दो इक्वल एंगल्स में, इनका हाफ कर दीजिए आप, 30 30, इक्वल पार्ट में बांटना। 60 का क्या कर दिया, 30 30। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, अगर आपका एंगल x था और आपने एंगल को बाइसेक्टर डाल दिया यहां पर, तो ये x/2 और x/2 बन जाएगा। जो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, वो होता है एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर हम हर साइड के एंगल बाइसेक्टर्स को ले लें किसी ट्रायंगल के, तो जहां वो तीनों एंगल बाइसेक्टर जाके कंस्ट्रक्ट होते हैं, देखिए इस पॉइंट पे जाकर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये जो रेड निशान है ये इनका कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को आप बोलेंगे इन सेंटर। जहां तीनों एंगल बाइसेक्टर जाके मीट करते हैं, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर मतलब जहां पर किसी ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर जाके इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन सेंटर एक पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स जाकर मीट करते हैं। ऐसे ही सरकम सेंटर, ये वो पॉइंट है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जाकर मीट करते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, देखो आप, ये वो पॉइंट जिस पर क्या मीट करते हैं जाकर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां के इंटरसेक्ट करते हैं, वो क्या है, सरकम सेंटर। आपको याद रखना पड़ेगा, इन सेंटर पे एंगल बाइसेक्टर, सरकम सेंटर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑर्थो सेंटर पे जाकर क्या मिलते हैं, एल्टीट्यूड्स। ऑर्थो सेंटर जाके क्या मिलते हैं, एल्टीट्यूड। ये सारे एल्टीट्यूड जाके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे,
ऑर्थो सेंटर, जहां पर एल्टीट्यूड जाकर इंटरसेक्ट हो जाएं, ट्रायंगल के तीनों ही एल्टीट्यूड जिस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाएं, वो पॉइंट क्या है? ऑर्थो सेंटर। आपका नेक्स्ट टॉपिक सेंटरॉइड, जहां पर मीडियन जाकर मिलते हैं। ये एक मीडियन, दो मीडियन, तीन मीडियन जाकर जहां एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर मिलते हो, उस पॉइंट को आप बोलेंगे सेंटरॉइड। अब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उसमें हम बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं। जहां पर ट्राइंगल के सारे मीडियंस जाकर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उस एक पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटरॉइड। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? सेंटरॉइड ये कहता है कि ये मीडियन जाके जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को आप सेंटरॉइड कहते हैं। तो सेंटरॉइड की एक प्रॉपर्टी है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो अपर पार्ट है, ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक, और ये जो लोअर पार्ट है, इसका रेशियो 2:1 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोला जाए कि ये आपका लोअर पार्ट x है, तो आपका अपर पार्ट क्या होगा? 2x, इसका डबल। अगर आपको बोला जाए कि इस ट्राइंगल में ये जो आपका अपर पार्ट है ये 10 है, तो इसका लोअर पार्ट होगा, वह इसका हाफ होगा 5। ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये 2:1 में इसको बांटता है, इसको डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर? चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्राइंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, G इज द सेंटरॉइड। सेंटरॉइड मतलब जहां मीडियन जाके मिलते हैं। उससे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है जिसकी तीनों ही साइड क्या हो? इक्वल। ये A, ये B, ये C। तो हमें तीन मीडियन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड के केस में तीन मीडियन जाके एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसका नाम है G। अब हमको बोला गया है कि ये जो AG है ये 4.8 है, तो बताइए ये पूरा AD कितना होगा? तो आपको पता है कि इसका हाफ होता है ये, तो अगर ये 4.8 है तो ये कितना हो गया? 2.4। तो पूरा AD कितना हो गया? 4.8 प्लस 2.4 विच इज 7.2। तो आप एक प्रॉपर्टी लिखेंगे कि जब सेंट्रॉइड में तीनों मीडियन मिलते हैं तो वो किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो 2:1 के रेशियो में बांटने के कारण अगर ये 4.8 है तो ये क्या बच जाएगा? 2.4, और टोटल लेंथ हो जाएगी 4.8 प्लस 2.4 7.2। इसको समराइज करते हैं। हमने कॉन्करेंट लाइंस को जाना, फिर हमने मीडियन की बात करी कि मीडियन कैसे एक ट्राइंगल को एक साइड को दो पार्ट में बांट देता है, एक मिड पॉइंट क्रिएट कर देता है। फिर हमने एल्टीट्यूड की बात करी कि एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन है जो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। फिर एंगल बाइसेक्टर, कि अगर एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल के दो हिस्से हो जाएंगे, एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर 60-60 है तो 30-30 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आपने 90 डिग्री भी बनाया और इक्वली डिवाइड भी किया। फिर इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड को जाना हमने। नमस्कार। आज का लेक्चर पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
आज का लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप हमारी ईमेल आईडी a1tveducation@gmail.com पर भेज सकते हैं। ये लेक्चर फिर देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ई नवभारत पर जा सकते हैं। आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम ज्योमेट्री का 4th पार्ट स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।